सम्माननीय आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। मोदी, ओ मोदी, मोदी, ओ मोदी। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन सोच करके देखिए, आपने यही रास्ता चुना था। आपने इसी तरह से बंगाल को जीतने की कोशिश की थी। जो आप अब कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपने एक मुख्यमंत्री का इसी तरह से मजाक उड़ाया। जब पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ममता बनर्जी के लिए दीदी, ओ दीदी ये सुना था तो आश्चर्य हुआ था। मुझे लगा था कि शायद गलती से बोल दिया होगा, लेकिन फिर बाद में बार बार अपने हर भाषण में इसी तरह से ममता बनर्जी को संबोधित करना, और यही ममता बनर्जी के लिए उनका संबोधन, नरेंद्र मोदी का संबोधन बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। जो महिला वोटर हैं पश्चिम बंगाल की, उनके ऊपर सीधे इस मुद्दे की वजह से सीधा सीधा असर देखने को मिला, और एक तरफा महिलाओं का वोट ममता बनर्जी को मिला है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी को संबोधन किया, वो अब लोग उनका खुद का मजाक उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनकी दाढ़ी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी को लेकर के कहा जा रहा था कि वो बंगाल के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। बंगाल में वो रविंद्रनाथ ठाकुर की इमेज, कई लोग तो बीजेपी के लोग हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ टैगोर ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, उनको ये भी नहीं मालूम। खैर, उन्होंने ये कहा था कि वो रविंद्रनाथ ठाकुर की इमेज बना रहे हैं और इसी दाढ़ी के जरिए बंगाल को जीत जाएंगे। लेकिन अब बंगाल हार गए हैं, तो देखिए किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अलका लांबा है, कांग्रेस की नेता है, और अलका लांबा ने क्या लिखा है? 2 मई मूछ गई, दाढ़ी गई, खेला शेष, मुगेम्बो फुस हुआ। तो खेला हो गया है, मुगेम्बो फुस हो गया है, 2 मई दाढ़ी गई, मूछ गई। और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जगह जगह पर अब ये पोस्टर जो है वो लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं कि दाढ़ी यहाँ पर बनती है, हमारे यहाँ पर फ्री में दाढ़ी बनाई जाती है, पता हावड़ा ब्रिज के सामने। ये पोस्टर आप देख रहे हैं। इस तरह के पोस्टर के जरिए नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता आपने चुना था, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो रास्ता इन्होंने चुना था, उसी रास्ते में, उसी गड्ढे में, जो गड्ढा इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में ये लोग गिरे। मैं बार बार इस बात को कई सारी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में महिलाओं से खास करके पूछ रहा था कि जब वो ममता बनर्जी को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उससे यहाँ की जो बंगाली महिलाएं हैं उससे आहत होंगी या उसको ठीक देखती है? बीजेपी की महिला भी इससे इत्तेफाक नहीं रख सकती, लेकिन ना मालूम किस बड़े चाणक्य ने नरेंद्र मोदी जी को यह सलाह दे दी कि आप ममता बनर्जी को दीदी, ओ दीदी करके बुलाइए। तो आज सबके सामने आ गया कि आप जो गड्ढा दूसरों के लिए खोद रहे थे, उस गड्ढे में आप खुद से अंदर डल गए हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा अंदर डले हैं कि दफन हो गए हैं। बीजेपी पूरी तरह से सपने देख रही थी कि 200 पार आने वाले हैं, 100 पार नहीं हुए उनसे। जो अमित शाह जी कह रहे थे 2 मई दीदी गई। एक बात आप समझिए, अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं को समझना होगा कि आप ऐसी उंगली दिखा करके, अगर डरा करके, धमका करके, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे बोल देंगे तो बस फिर हर कोई मान लेगा कि हाँ भाई अमित शाह जी ने बोल दिया है, अब तो मानना पड़ेगा। 2 मई को वाकई दीदी गई और बंगाल में बीजेपी का 200 पार हो जाएगा, फिर तो हर कोई मानेगा। लेकिन देखिए किस तरह से बीजेपी ने इस चुनाव के अंदर सब कुछ इस्तेमाल किया। और प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर के हौसले की दाद देनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट किया था 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा था कि बीजेपी यहां पर डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये कहा था उन्होंने, डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा करेगी तो मैं अपने प्रोफेशन से पीछे हट जाऊंगा, मैं जो काम कर रहा हूं वो छोड़ दूंगा। ये कहना वाकई बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि किस तरह से ममता बनर्जी की जीत का जो श्रेय है वो उनको खुद को मिलता है, उनके काम को मिलता है।
और जो दूसरे नेता है उनके लिए भी बंगाल की जीत एक सबक है। ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरह से हमले हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना जो स्ट्रीट फाइटर वाली छवि थी, जो उनका एक क्वालिटी है, उसको नहीं छोड़ा। तमाम उनके ऊपर हमले होते रहे, उसको नहीं छोड़ा। एक जगह पर हमें भी लग रहा था, सच्चाई बता रहे हैं ये, कि एक जगह पर हमें भी लग रहा था कि ममता बनर्जी जो सीधे नरेंद्र मोदी के साथ में टक्कर ले रही है, तो क्या कहीं ना कहीं वो अपना खुद का नुकसान नहीं कर रही है? क्या उनको केजरीवाल मॉडल नहीं अपनाना चाहिए? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया कि नरेंद्र मोदी को बाईपास कर दिया था। केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया था, उनको बाईपास कर दिया था। केवल अपना जो चुनाव था वो फोकस किया बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इसके ऊपर उन्होंने अपना चुनाव फोकस किया। उन्होंने मोदी जी पर अटैक नहीं किया था चुनाव के समय पर। तो कई बार हमें भी ग्राउंड पर ये लग रहा था कि कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ममता बनर्जी को खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से वो हर बार, उनका वो एक बयान आपको याद होगा ममता बनर्जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कौन यहाँ पर नड्डा फड्डा गड्ढा, ये बयान उन्होंने दिया था। तो ऐसे से बयान हमें लग रहा था कि कहीं बैकफायर ना कर जाए, ये वाकई जमीन पर लग रहा था। लेकिन एक बात को आप समझिए, नेता वही होता है जिसको पता हो कि उसकी जनता को क्या पसंद है, और बंगाली जनता को यह पसंद है कि कोई बाहर का नेता आकर के आपकी मुख्यमंत्रियों को लताड़े, दीदी ओ दीदी कह करके बोले। तो बंगाल की जनता इस बात को पसंद नहीं कर रही थी, और यह बात ममता बनर्जी समझ गई थी। इसीलिए ममता बनर्जी ने बंगाल के गुस्से को सीधे सीधे भांप करके अपने शब्दों के जरिए नरेंद्र मोदी पर उल्टा पलटवार किया। और यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी जी जो बार बार उनके ऊपर जो है वो हमले करते गए, लेकिन एक के बाद एक उनके तमाम प्रयास धराशायी होते गए। और ये सबके सामने नतीजा आ गया है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने जो है वो अकेले धराशायी कर दिया है। और आखिरी में चलते चलते मोदी जी का ये ट्वीट आप देख लीजिए। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा है, ये इंग्लिश में ट्वीट है, इसका हिंदी बता देते हैं, कि बंगाल जो आज करता है वो देश कल सोचता है। वी हैव ऑलवेज हियर्ड व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, वी मस्ट ऑल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि हमने हमेशा ये सुना है कि बंगाल आज जो सोचता है वो कल देश सोचता है, भारत कल सोचता है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल से सुपड़ा साफ हुआ है, सुपड़ा साफ इसको इसलिए माना जाएगा क्योंकि जिस तरह के दावे आप कर रहे थे, जो ताकत आपने झोंक रखी थी, उसके बावजूद आप 100 सीटें नहीं ला पाए। सरकार बनानी तो बहुत दूर की बात है, उसके बावजूद आप 100 सीटें नहीं ला पाए, और आपका ये सुपड़ा साफ ना माना जाए तो फिर क्या माना जाए? और क्या नरेंद्र मोदी जी अब ये कहना सही होगा कि जिस तरह से आज बंगाल ने जो सोचा है, जिस तरह से आपको, आपके भाषा को, आपके बयानों को आपके साथ पोटली बांध करके वापस भेज दिया है, क्या देश भी कल वैसा ही करेगा? क्योंकि बार बार हमने सुना था शहजादा, ये राहुल गांधी के लिए पप्पू, ये ऐसे ऐसे शब्द किसके दिए हुए हैं? क्या आपको लग रहा है कि देश भी अब सोचेगा कि वाकई इस तरह की भाषा अब स्वीकार नहीं की जानी चाहिए? और दूसरा बड़ा सबक राहुल गांधी के लिए, मायावती जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, इन तमाम नेताओं के लिए ये सबक है ममता बनर्जी की इस जीत से कि अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको मोदी जी के सामने जीतना है, बीजेपी के सामने जीतना है, तो आपको खुल करके आना होगा। आप किंतु परंतु की राजनीति करके आप मोदी जी के सामने नहीं जीत सकते हैं। अगर आप खुल करके आएंगे और आकर के मैदान में लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को हराया जा सकता है। ये ममता बनर्जी ने बता दिया। बहरहाल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, उम्मीद करते हैं कि वैसी भाषा अब शायद नहीं होगी। और कोरोना का समय है, अब सारी बातें भूल करके राज्य की सरकार, ममता की सरकार, और केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार लोगों को बचाने में जुटेगी। आज चुनाव खत्म हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं दिलों की कड़वाहट वो भी खत्म हो जाएगी। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।